हाजिर आपके लिए प्यारी सी कहानी लेकर। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तभी एक सुंदर सी लड़की उस कपल को मार देती है। फिर हम एक किंगडम के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो एक डाकू से डरकर भाग रही होती है। ये खतरनाक से दिखने वाला प्राणी एक डाकू है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लियोन है। लियोन अंडरवर्ल्ड का नाइट है। वो वहाँ आता है जहाँ डाकू एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। डाकू कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो बिल्कुल भी लियोन की बातों को नहीं मान रहा होता है। वो लियोन की बातों को नजरअंदाज कर रहा होता है। डाकू से डराते हुए कहता है बच्चे तुम्हारी समस्या क्या है, क्या तुम मरना चाहते हो? लियोन उस लड़की को जरूबा दिखाता है। जरूबा एक रहस्यमय अंगूठी है। जैसे ही डाकू उस लड़की को देखता है वो डरकर भागने लगता है क्योंकि वो एक लड़की नहीं बल्कि डीमन होती है। वो डीमन में बदल जाती है। तभी लियोन का रूप बदलता है। उसके पास अब सुनहरा कवच आ चुका है। वो उस डीमन को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी किंगडम के अंदर शाही परिवार को दिखाया जाता है। ये एक बटलर है। बटलर को फिक्र है क्योंकि राजकुमार अल्फोंसो महल से किसी को भी बिना बताए जा रहे होते हैं और उनके पास अल्फोंसो के टेलर ने कुछ कपड़े चुनने के लिए दिए हैं। अल्फोंसो की शादी क्रिस्टीना से होने वाली है। तभी वहाँ राजा आते हैं। वो कहते हैं बटलर तुम्हें अल्फोंसो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 साल पहले जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें अल्फोंसो और उसके दोस्त जिसका नाम लियोन है उन्होंने इस किंगडम की रक्षा की थी। बटलर को अब भी राजकुमार अल्फोंसो की फिक्र हो रही होती है। वह क्रिस्टीना को चढ़ाते हुए कहते हैं अल्फोंसो जल्द ही किसी और लड़की को चाहने लगेगा। राजा कहते हैं बटलर तुम क्रिस्टीना को डराओ मत। क्रिस्टीना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फोंसो तुम्ही से शादी करेगा और इस समय वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया है जिसने 4 साल पहले उसके साथ इस देश को बचाया था। जिसके बाद हम अल्फोंसो को देखते हैं। अल्फोंसो घोड़े से उस जगह जा रहा होता है जहाँ दीवारें नष्ट हो चुकी है। वह लियोन अपने छोटे भाई के साथ होता है। उसका नाम है रॉबर्टो। अल्फोंसो कहता है हम दोनों मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन लियोन अल्फोंसो की बात को मना करता है क्योंकि रॉबर्टो अभी ट्रेनिंग कर रहा है। वो रोने लगता है। वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं। वो दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि रॉबर्टो की उम्र इस समय सिर्फ 3 साल की है। रॉबर्टो अल्फोंसो के असिस्टेंट का बेटा है जबकि लियोन रॉबर्टो का कजिन है। लियोन चाहता है रॉबर्टो अपनी रक्षा करे। रॉबर्टो अल्फोंसो और लियोन की लड़ाई को देखकर रोने लगता है। वो दोनों शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम रॉबर्टो की माँ को देखते हैं। उनका नाम सिमेना है। उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वह जानती है कि रॉबर्टो इस समय रो रहा है। वो दोनों रॉबर्टो के घर जाते हैं। सिमेना उन्हें एक लेटर देती है। जिसके बाद वो दोनों गारम से मिलते हैं। गारम रोते हुए कहती है हमने 2 नाइट को वहाँ भेजा था लेकिन वो दोनों ऐसे वापस आए हैं। इस समय मैं सिर्फ उन दोनों को ही फूल दे सकती हूँ। लियोन चिल्लाते हुए कहता है हम तुम्हारा नाटक देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? फिर वो कहती है एक लड़की जो दिखने में खतरनाक और खूबसूरत है वो आदमियों का जीवन चूसती है और बेरहमी से लड़कियों के चेहरे को काट कर खा जाती है। और पहले भी हमने 2 नाइट को वहाँ भेजा था जिनकी हालत मैंने तुम्हें बता दी है। उसके बाद भी उसने कई इंसानों का शिकार किया है। तुम्हें उस खूबसूरत और खतरनाक औरत को रोकना होगा। ये एक खतरनाक मिशन है इसलिए मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। नेक्स्ट सीन में लियोन वहाँ जाता है जहाँ रॉबर्टो और सिमेना रहते हैं। किसी ने रॉबर्टो का किडनैप कर लिया है। सिमेना रॉबर्टो को ढूंढ रही होती है। वो इस समय बहुत ज्यादा दुखी है। जिसके बाद लियोन वहाँ आता है। वो सिमेना को रोते हुए देखता है। चिरूबा कहता है तुम मुझे अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। मैं जानती हूँ आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको कुछ कैरेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। एना लियोन की माँ है और प्रिंस अल्फोंसो की मामी है इसलिए लियोन और अल्फोंसो कजिन हुए। क्रिस्टीना अल्फोंसो से प्यार करती है। सिमेना लियोन की स्टेप मदर है यानी सौतेली माँ। वो जर्मन की लवर है। वो रॉबर्टो की माँ है लेकिन लियोन की सौतेली माँ। जर्मन ने सिमेना को एक ब्रेसलेट दिया था। उस ब्रेसलेट का नाम जिरूबा होता है। जिरूबा सिमेना और रॉबर्टो की रक्षा करता है। जिरूबा को साथ ले जाने के बाद लियोन के पास जिरूबा है
वो रॉबर्टो के किडनैपर का पीछा करता है। वो दोनों लड़ाई करते हैं। एक नाइट लियोन की मदद करता है, उसका नाम डैरियो है। वो जानता है कि रॉबर्टो कहाँ है। डैरियो जाने लगता है। लियोन अपना नाम बोलता है। डैरियो रुक जाता है। चरूबा एक रहस्यमय अंगूठी है जो अपने आप बोलती है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि लियोन के पास सुनहरा कवच है। डैरियो कहता है लियोन तुम्हें चरूबा कहता है, एक सुनहरा कवच पहना हुआ इंसान ही रहस्यमय अंगूठी चरूबा को पहन सकता है। मकाई नाइट जरूबा के बारे में जानते हैं। लियोन कहता है जरूबा वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा जानता है। डैरियो लियोन को रास्ता बताता है। अल्फोंसो रॉबर्टो को ढूंढ रहे होते हैं। जंगल में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। उसका नाम एमा है। काउंसिल ने एमा को इस किंगडम की जांच करने के लिए भेजा है। एमा एक बैरियर से अल्फोंसो को बचाती है। वो दोनों दुश्मन के क्षेत्र में जा चुके हैं। वो दोनों वहां पहुंचते हैं जहां रॉबर्टो उन्हें मिलेगा। लियोन कहता है शुक्रिया। डैरियो कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा मिशन है। वो दोनों कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होती है। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं। ये लियोन के पिता है जिनका नाम जर्मन है। वो सिमेना के पति है। वो अल्फोंसो के असिस्टेंट भी है। वो हैरान है क्योंकि जर्मन एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। जर्मन उस लड़की से कहता है तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए मनी नहीं है। तभी कोई जर्मन को ले जाता है। लियोन जर्मन को मारता है क्योंकि वो बिना बताए ही घर छोड़कर जा चुके थे। जर्मन कहता है लियोन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी मनी नहीं है। वो जर्मन को फिर से मारता है क्योंकि उन्हें और सभी को जर्मन की फिक्र हो रही थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जर्मन जिंदा है या फिर नहीं। जर्मन उन्हें बताता है गारम ही उसे वापस लेकर आई थी क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि गारम ही किसी की भी आत्मा को वापस ला सकती है और ये बात अगर काउंसिल को पता लग गई तब वो गारम को सजा देंगे। वो तीनों ही उस जगह जाते हैं जहाँ उन्हें रॉबर्टो मिलेगा। वहाँ उन्हें कोई मिलता है। फिर उनके बीच लड़ाई होती है। लियोन जर्मन से कहता है मरे हुए आदमी को इससे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर उसने लड़ाई की तब वो फिर से मर जाएगा। जर्मन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है अपने बाप से ऐसे कहने की। वो लड़ाई करते हैं। तभी उन्हें रॉबर्टो दिखाई देता है। जर्मन हर हालत में रॉबर्टो को बचाना चाहता है। जिरूबा कहता है लियोन तुम जर्मन को तलवार दो। जर्मन जिरूबा को देखकर खुश हो जाता है। जिरूबा कहता है जर्मन तुम्हें बिना डर के साथ उसे मारना होगा। लियोन जर्मन को जिरूबा देता है और तलवार भी। फिर उनके बाद जर्मन और वो लड़ाई करते हैं। वो रॉबर्टो को बचा देता है लेकिन असलियत में वो रॉबर्टो नहीं होता है। अल्फोंसो और एमा एक जगह पहुंचते हैं। ये एक रहस्यमय लेक है। उन्हें पता लगता है कि उन्हें यहाँ फंसाया गया है। वही दूसरी ओर अल्फोंसो और एमा एक बोट को देखते हैं जिसमें रॉबर्टो होता है। अल्फोंसो जैसे ही रॉबर्टो को बचाने के लिए जा रहा होता है तभी रहस्यमय औरत वहाँ आती है। वही दूसरी ओर लियोन और जर्मन को डैरियो पर शक होता है क्योंकि डैरियो ने ही उन दोनों को रॉबर्टो के बारे में बताया था कि उन्हें वो कहाँ मिलेगा। वो दोनों ही डैरियो को पकड़ते हैं।